हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्रकार के इकोनॉमीज होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होते हैं, मार्केट इकोनॉमी होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस किस प्रकार के इकोनॉमीज होते हैं इस दुनिया के अंदर में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज का गारंटी है। शुरू करने से पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और कुछ ग्रुप्स जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि तुम्हारे पूरे कॉमर्स के जर्नी में तुम्हें बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब बहुत प्रकार के इकोनॉमीज होते हैं, जिसमें जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो कोई इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेता हो। कोई इकोनॉमी ऐसा होता है जहां पर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता है, गवर्नमेंट का काम है खाली टैक्सेस कलेक्ट करना और कंट्री को चलाना, बाकी सारा डिसीजन प्राइवेट बिजनेसमैन लेता है। तुम्हारा बिजनेस का डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजन जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट लेता है उसे बोलते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मैं अगर तुम्हें शॉर्ट में बताऊं ना, तो ये गवर्नमेंट इकोनॉमी है, जहां पर सारा काम गवर्नमेंट करता है, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। कोई भी बिजनेस तुम्हें करना है, तुम जाओगे गवर्नमेंट के पास, परमिशन लोगे, गवर्नमेंट अलाउ करेगा तो करोगे, नहीं करेगा तो नहीं करोगे। गवर्नमेंट तुम्हें बताएगा क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है, कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है। बेसिकली सारा डिसीजन तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड कौन लेने वाला है? गवर्नमेंट। किसमें? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। और मार्केट इकोनॉमी में सारा डिसीजन तुम अपना खुद लोगे। यहां पर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन को तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। गवर्नमेंट का काम होगा चुपचाप तुमसे टैक्सेस कलेक्ट करना और कंट्री को चलाना। डिसीजन सब कुछ तुम्हारा होगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये तीनों डिसीजन तुम्हारा खुद का होगा। गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। कौन से इकोनॉमी में? मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में सारा बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारा बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होता है। हर कुछ गवर्नमेंट का होगा, सारा बिजनेस का मालिक कौन? गवर्नमेंट। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में सारे बिजनेस का मालिक होते हैं प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। तो प्राइवेट इंसान बिजनेस करेगा तो किस लिए करेगा? प्रॉफिट के लिए करेगा। और गवर्नमेंट बिजनेस करेगा तो किस लिए करेगा? वेलफेयर मोटिव, ऐसा बोला जाता है, वेलफेयर मोटिव के लिए कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहा है। तो ना वेलफेयर होता है ना प्रॉफिट होता है, दोनों ही नहीं होता है। तो चलो वो तो छोड़ो, लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है? पब्लिक का भला, लोगों का भला करने के लिए। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये डिफरेंस है हमारा मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी एक तरफ जो है वो पूरा प्राइवेट सेक्टर से भरा हुआ है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो दूसरी तरफ है ये पूरा गवर्नमेंट से भरा हुआ है। मार्केट इकोनॉमी में सभी का प्रॉफिट मोटिव होता है गवर्नमेंट, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में वेलफेयर मोटिव होता है। मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बिकॉज सारा प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादा वेलफेयर होता है। मार्केट इकोनॉमी में लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो रिच एंड पुअर का गैप ज्यादा होता है। रिच इंसान तो बड़े बड़े बिजनेस करके और रिच बन जाता है, लेकिन पुअर इंसान पुअर का पुअर रह जाता है। वहीं पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहां पर रिच एंड पुअर का गैप उतना ज्यादा नहीं होता है। तो बेसिकली दोनों के बीच में यही डिफरेंसेस है। आओ डिटेल में शुरू करते हैं मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन दोनों का एक बच्चा भी है। जब मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आपस में मिले तो एक नया इकोनॉमी फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कुछ चीजें मार्केट इकोनॉमी से आया, कुछ चीजें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से आया,
दोनों मिलकर क्या बना, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को डिटेल में। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमी होता है वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, मार्केट इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन्ड, ऑपरेट और कंट्रोल कौन कर रहा है, ओनरशिप भी है, ऑपरेशन भी है, कंट्रोल भी है, सब चीज है किसका, प्राइवेट सेक्टर का। दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका एक और नाम क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी बोलो या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलो, बात बराबर है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज का मालिक है वो कौन होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है। रिसोर्सेज आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कहां पर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, फीचर्स में आते हैं। सबसे पहला फीचर, प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है प्राइवेट ओनरशिप। यहां पर तुम अपने रिसोर्सेज के मालिक खुद हो, लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हर एक चीज बिलोंग करता है गवर्नमेंट को। जैसे हम जमीन खरीद सकते हैं, रिसोर्स बिलोंग टू अस, हम जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, फैक्ट्रीज कर सकते हैं, वो जमीन हमारा है, हमें बिलोंग करेगा। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। तुम्हें घर बनाना है, तुम गवर्नमेंट के पास जाओगे, हाथ जोड़कर जमीन मांगोगे, गवर्नमेंट जमीन देगा, कुछ नॉमिनल सा फीस लेगा। जब तक तुम वहां रहोगे वो जमीन तुम्हारा है, तुम वहां से चले जाओगे तो वो जमीन गवर्नमेंट का फिर से हो जाएगा। बेसिकली रिसोर्सेज का ओनरशिप तुम्हारा नहीं होता, रिसोर्सेज को तुम यूज कर सकते हो। कहां पर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। लेकिन वहीं पर मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज का ओनरशिप तुम्हारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और क्या फीचर्स हैं, फीचर नंबर 2, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तुम अपना डिसीजन खुद लोगे, तुम्हारे डिसीजन में गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर करने नहीं आएगा। हर एक डिसीजन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का खुद का होता है। तो प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा, लेवल ऑफ कंपटीशन। बताओ, अगर प्राइवेट बिजनेसमैन बहुत सारे होंगे, सब कोई मिलकर प्राइवेट बिजनेस करेंगे तो क्या कंपटीशन होगा, यस, देयर इज स्टिफ कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि एक ही बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, चौथा, प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियस सा बात है, प्राइवेट आदमी अगर कोई बिजनेस करेगा तो उसके पीछे क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो सारा डिसीजंस होता है वो प्रॉफिट मोटिव से लिया जाता है। कोई भी डिसीजन जिससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। तो सर गवर्नमेंट होता है या नहीं होता, गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का काम होता है टैक्सेस कलेक्ट करना, टाइमली सभी से टैक्सेस लेगा और रोड, रास्ता, स्कूल, हॉस्पिटल जो बनाना है उसे बनाएगा। कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को मेंटेन रखेगा। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रहा है उसको उठाकर जेल में डालेगा। ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उसे कंट्री को चलाना। और गवर्नमेंट लेकिन कोई भी इंसान के प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेयर करने नहीं आता। गवर्नमेंट अपना काम करता है, प्राइवेट बिजनेसमैन के बिजनेस में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। पॉइंट नंबर 6, प्राइस मैकेनिज्म गाइड ऑल डिसीजन। यहां पर प्राइस मैकेनिज्म होता है, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसिंग होता है। यहां पर फिक्स प्राइस नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। प्राइस मैकेनिज्म एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर में। हम आगे जाकर जब हम डिमांड चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम प्राइस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर तुम्हें समझ में आएगा कि प्राइस मैकेनिज्म बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी वर्क्स थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। It is a process where price is determined by market forces of demand and supply. It helps in solving central problem, that is what to produce, how to produce and for whom to produce of an economy. Clear है बात? Next आते हैं हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, अब देखो नाम में लिखा है सेंट्रली प्लान्ड।
सेंट्रली प्लान्ड का मतलब कोई एक जगह प्लानिंग हो रहा है, और एक जगह प्लानिंग होगा तो कौन करेगा इसका प्लानिंग? गवर्नमेंट करेगा। सारा प्लानिंग, क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। वहां पर क्या था? ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। इट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। उसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते थे, इसको हम बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, आ जाओ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर, स्टेट ओनरशिप। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज किसको बिलोंग करेगा? गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा। डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट, सारा डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट खुद लेगा। गवर्नमेंट टेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। लेवल ऑफ कंपटीशन बताओ, अगर एक ही आदमी सारा बिजनेस कर रहा है तो क्या वो अपने आप से कंपटीशन करेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सारा बिजनेस गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट क्या अपने आप से कंपटीशन करेगा? नहीं। तो यहां पर कंपटीशन होता ही नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी में वहीं पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर, सोशल वेलफेयर मोटिव। वहां पर क्या था? प्रॉफिट मोटिव। यहां पर है सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करेंगे। हालांकि रियलिटी में लोगों का भला होता नहीं है, लेकिन लोगों का भला करना यहां पर हमारा मोटिव होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर ई, प्लानिंग मैकेनिज्म। वहां पर क्या था? प्राइस मैकेनिज्म। यहां पर है प्लानिंग मैकेनिज्म। गवर्नमेंट प्लान करेगा कितना चाहिए। यहां पर डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट को लगता है 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो वो 100 ही करेगा, चाहे मार्केट में जितना भी डिमांड हो, उसको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मार्केट में 20 यूनिट का डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर 100 प्रोड्यूस करना है तो वो 100 ही करेगा, बात खत्म। गवर्नमेंट हो सकता है 200 का डिमांड हो, लेकिन गवर्नमेंट को 100 प्रोड्यूस करना है तो वो 100 ही करेगा। तो जो भी मैकेनिज्म होता है यहाँ पर वो प्लानिंग मैकेनिज्म होता है। प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर हमारा नहीं होता। ठीक है, तो प्लानिंग मैकेनिज्म यहां पर काम करता है और वहां पर करता था प्राइस मैकेनिज्म। वहां पर डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, और अगली बार सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर दुकानदार को लग रहा है ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर माल नहीं बिक रहा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो दुकान वाला ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लगाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर प्राइस फिक्स होता है और यहां पर जितना बनाना है उतना ही बनेगा, चाहे डिमांड ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाता है और उस सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा सारा डिसीजंस लिया जाता है। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेता है। प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस थ्रू द प्लानिंग। सारा काम होगा यहां पर प्लानिंग के द्वारा। अगर प्लानिंग नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। देयर इज नो रोल ऑफ मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म। यहां पर मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी का, तो मार्केट इकोनॉमी में सारा डिसीजन हमारा प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट के रोल के ऊपर होता है। लेकिन यहां पर हमारा सारा डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म का यहां पर कोई भी रोल नहीं होता है। आ जाओ सबसे आखिरी, डिफरेंस बिटवीन प्राइस मैकेनिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। देखो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है एंड मार्केट इकोनॉमी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो आ जाओ डिफरेंस बिटवीन को पढ़ते हैं। सबसे पहला मीनिंग, इट रेफर्स टू इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। वहीं पर इट रेफर्स टू इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहां पर प्राइवेट कंट्रोल करता है, वहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। दूसरा, ओनरशिप। बताओ रिसोर्स का ओनरशिप किसका होगा? रिसोर्सेज बिलोंग्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दीज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहां पर जो होता है ये सारा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है, यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। और सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन द केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। फोर्थ, लास्ट, थर्ड पॉइंट,
लास्ट तो नहीं है, इसके बाद हमारे पास और भी कुछ पॉइंट्स हैं। डिसीजन मेकिंग, बताओ कौन करेगा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग? मार्केट इकोनॉमी में हम हमारा डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, और यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो सारा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बेसिकली सारा काम मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल खुद करता है, और सेंट्रली प्लानिंग इकोनॉमी में हर काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन का। पॉइंट नंबर 4 है कंपटीशन। बताओ कंपटीशन होगा मार्केट इकोनॉमी में? यस, देयर एग्जिस्ट अ स्टिफ कंपटीशन, और सेंट्रली प्लानिंग में देयर इज नो कंपटीशन, वहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, हियर गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। तो क्या गवर्नमेंट नहीं होता है? गवर्नमेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस में कोई रोल प्ले नहीं करता। गवर्नमेंट का काम है टैक्सेस कलेक्ट करना और इकोनॉमी को चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इन केस ऑफ बिजनेस, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लेज द कंप्लीट रोल। यहां पर गवर्नमेंट का पूरा कंप्लीट रोल होता है इन केस ऑफ हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आखिरी पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेंट्रल प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, ये बैठकर हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है हमारा मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में। इसके बाद मैं तुम्हें एक पॉइंट और पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होता है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी है, मतलब एक वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट भी बिजनेस करता है, प्राइवेट भी बिजनेस करता है, गवर्नमेंट भी डिसीजन लेता है, प्राइवेट भी डिसीजन लेता है, सोशल वेलफेयर मोटिव भी होता है, प्रॉफिट मोटिव भी होता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी है और प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है। बेसिकली दोनों जहां पर एग्जिस्ट करते हैं उस प्रकार के इकोनॉमी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। अब दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे? जैसे इंडिया देख लो, कुछ बिजनेस जैसे इंडियन रेलवे हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, LIC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट से ओन्ड कंपनीज हैं। आज बहुत सारे इसमें से भी प्राइवेटाइज हो गए हैं, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा BSNL, MTNL, इंडियन ऑयल, ये सब जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट चलाता है प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू सोशल वेलफेयर के लिए। राउरकेला स्टील प्लांट में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसे चला रहा है, बिकॉज वहां पर 2 लाख लोग एम्प्लॉयड है। अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी तो 2 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, बिना मतलब विदाउट जॉब, जॉबलेस हो जाएंगे। इस वजह से वो उसे चला रहा है, क्योंकि वहां पर सोशल वेलफेयर मोटिव है। वैसे इंडियन रेलवे लॉस में है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा चाहिए, इस वजह से चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। प्राइवेट बिजनेसमैन भी बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, और ICICI बैंक, IDFC बैंक और HDFC बैंक, ऐसे गवर्नमेंट के प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बैंक तो है, प्राइवेट भी है। LIC गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। तुम्हारा पेट्रोल पंप देखोगे तो गवर्नमेंट वाला भी है, प्राइवेट वाला भी है। तो हर एक बिजनेस, मेजॉरिटी ऑफ द बड़े बड़े बिजनेस में गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट का भी रोल है। गवर्नमेंट अपना बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट अपना कर रहा है। गवर्नमेंट अपना डिसीजन खुद लेता है, प्राइवेट अपना डिसीजन खुद लेता है। दोनों एक दूसरे में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। प्राइवेट बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट जो बिजनेस कर रहा है वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है। तो यहां पर सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लोगों का भला भी हो रहा है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो इनइक्वालिटीज है, जो रिच बहुत ज्यादा रिच है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर है, उसका गैप को कम भी किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। रिच के ऊपर टैक्स लेकर पुअर को फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन शॉप के थ्रू कम दामों में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना। तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, रिच और पुअर के बीच का गैप को कम करना। तो बेसिकली इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइवेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों मिलकर इकोनॉमी को चला रहे हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, प्राइवेट अपना कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन एक सबसे बड़ा डीमेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो है करप्शन। जहां पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हुए वहां पर करप्शन होगा ही होगा।
प्राइवेट वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देकर अपना काम करवाएगा ही करवाएगा। खाली गवर्नमेंट है तो कौन पैसा देगा? गवर्नमेंट अपने आप के गवर्नमेंट ऑफिसर को तो पैसा देगा नहीं। प्राइवेट है तो प्राइवेट को पैसा देगा नहीं। तो जहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट मिल जाते हैं यहां पर होता है करप्शन। तो इंडियन इकोनॉमी का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बात? तो 3 प्रकार का इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे सिलेबस में 2 इकोनॉमी बहुत डिटेल में है। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ बता दिया ऑलरेडी, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आज का। आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।